और सरवर ने तीर को पकड़ रखा और दशरथ जी ने पूछा तुम कौन हो? घबरा गई दशरथ जी, ये मुझसे कितना अनर्थ हो गया। पूछा तुम कौन हो? कहने लगी मैं सरवण हूँ। आप कौन हो? और कहने लगे, सरवण ने कहा देखो तो किसी पहेलिया ने हमारी छाती में तीर मार दिया है, आप हमारा तो काम कर दो क्या? नहीं पता कि यही दशरथ जी हैं जिसने तीर मारा। सरवण ने कहा हमारी छाती से तीर निकाल दो, बहुत पीड़ा हो रही है और मेरे माता पिता प्यासे यहाँ से कुछ दूरी पर एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं, उन्हें ये सुराई उठाकर उन्हें पानी पिला दो। देखो दम निकलते निकलते माता पिता को नहीं भूले सरवण। और दशरथ जी ने जैसे ही तीर को खींचा और वहीं सरवण के प्राण छूट गए, शरीर पड़ा रह गया और दशरथ जी थर थर कांपने लगे और उस सुराई को डुबो करके और आगे बढ़े और हड़ बनाते हुए जा रहे हैं, क्योंकि मन का विचार में तो सरवण के लिए पीड़ा बही थी। हड़बड़ाते जल्दी जल्दी पहुंच रहे थे माता पिता के पास। और माता पिता ने कहा कौन हो तुम? हमारी ओर इतनी जल्दी जल्दी चले आ रहे हो? दशरथ जी रुक गए, कहने लगी माता पिता मैं सरवण हूँ। कहा नहीं, तुम सरवण नहीं हो सकते, तुम्हारे पैरों की धमक बता रही है, चाल बता रही है, और सच बताओ हमारा सरवण बेटा कहाँ है? दशरथ जी ने कहा क्षमा करना। दशरथ जी ने सोचा मैं कब तक छुपाऊंगा और बताने लगे क्षमा करना, पानी पी लो मैं तब बताऊंगा। नहीं, हमें पहले बताओ हमारा सरवण बेटा कहाँ है? और दशरथ जी ने कहा मैं शिकार खेल रहा था। क्या? हाँ, और मेरे तीर का निशाना तुम्हारा सरवण बेटा बन गया। और माता पिता बूढ़ पटक पटक कर जमीन पर विलाप करने लगे, अरे पापी, हम अंधा अंधी का वही एक सहारा था, तूने हमारी दुनिया को उजाड़ दिया। जा, हम तुझे श्राप देते हैं, अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, सर पटक पटक कर यही अपने प्राण त्यागते हैं। लेकिन दशरथ, तुम्हें हम अपने बेटा के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, तो तुम्हें भी एक दिन बेटा के वियोग में प्राण त्यागना पड़ेगा। श्राप दे दिया।